भेण मो माइक बंद करे छॾियो आहे, पर ओम शांति ऑल ऑफ यू। चलो बाबा ड्रामा प्लेन अनुसार। ओम शांति। अज मूं कराइण त चाहियो पे 5 स्वरूपनि जी मेडिटेशन, यानी 5 पंहिंजा जेके स्वरूप हूंदा आहिनि जंहिंखे असां सो दर्शन चक्कर चवंदा आहियूं। भक्ति में हमने सो दर्शन चक्कर किसको कह दिया, यानी कृष्ण ने 100 दर्शन चलाया और सबके गले कट गए। इसका मतलब जब मैंने अपना 100 का दर्शन किया, जो मैंने नेगेटिव वृत्ति थी वो मैं अपनी काटती गई, उसको कहा जाता है 100 दर्शन चक्कर। जैसे ही मुझे अपने फर्स्ट जन्म की अवेयरनेस आई कि मैं कौन हूँ, बाकी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था बचपन से लेकर अभी तक, वो मैंने रावण मत पर, या मैं कहूँ मन मत या पर मत, दोनों ही मते, यार वो प्योर मत तो थी नहीं ना, वो उनके अंदर प्योरिटी थी ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो मेरी मत भी वही हो गई जो उनकी मत थी। श्री मत मुझे जब से मिली उसको कहा जाता है पहला जन्म, यानी ब्राह्मण जीवन। जब मुझे मेरी अवेयरनेस आई, हु एम आई, जब मुझे ये अवेयरनेस आई, उसके ये मेरा जन्म फिर अलौकिक जन्म हो गया, क्योंकि भगवान के मुख से, निराकार के मुख से मेरा जन्म हुआ, वो प्योर जन्म है। पहले जो जन्म था वो मेरा इम्प्योरिटी, यानी वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उसको कहा जाता है इम्प्योर जन्म, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, वो पर मत या मन मत पर किया था। अब जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो श्री मत पर कर रही हूँ, तो श्री मत पर मैं प्योरिटी को जितना एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ, तो इम्प्योरिटी आहिस्ते आहिस्ते मेरी निकलती जा रही है। तो इसी को ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। कल भी कृष्ण भाई जैसे पूछ रहे थे, तो ब्राह्मण जन्म का अर्थ ही है मेरा पहला जन्म, अलौकिक जन्म, भगवान के मुख से हुआ हुआ जन्म। इस जन्म में मैं अपने आप को वरदानों से भरपूर करती हूँ, क्योंकि भगवान रोज मुझे वरदान देते हैं, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, उन वरदानों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, यही हमारा पुरुषार्थ हो। यानी धारणा, धारणा यानी अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी दोजख भी। तो हमें अमल करके अपनी जिंदगी को क्या बनाना है, जन्नत बनाना है। तो भगवान जो भी हमें दे रहे हैं अभी, मैं अपने इंटेलेक्ट को उससे भरती जा रही हूँ, वो एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ। जितना एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरी चित्त क्लीन और क्लियर होती जा रही है। जो गंदगी भरी हुई थी वो आहिस्ते आहिस्ते निकलती जा रही है। अगर कहते ना साफ पानी में अपने अंदर डालूंगी तो जो गंदा पानी है वो खुद आहिस्ते आहिस्ते निकलता चला जाएगा। बाल्टी को आप नल के नीचे रखें, उसमें गंदा पानी भर दें, लेकिन ऊपर से साफ पानी चला दें, तो वो साफ पानी उसमें पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, तो गंदा पानी एक दिन निकल जाएगा। एक टाइम आएगा बिल्कुल वो साफ पानी से बाल्टी भर जाएगी। ऐसे ही हमारी मिसाल भी है। चित्त ने जो भी एक्सपीरियंस किया था, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया था, अब मैं चाहती हूँ मैं क्या एक्सपीरियंस करूँ,
श्रीमत पे अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस करो। मेरे अंदर डिविनिटी है, जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे अंदर हैं, वही मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो वो हो गया मेरा पहला जन्म, ब्राह्मण जीवन, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन। ठीक है ना। तो हम पहले पहले अपने ब्राह्मण जीवन को याद करेंगे। यानी अभी मुझे याद आया तो मैं कौन हूँ, मुझे अपनी स्मृति आई कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये स्मृति मुझे अभी आई है। परम पिता परमात्मा मेरा पिता है। हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, और वो तो हमसे 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। एक माँ कितना प्यार करेगी, लेकिन वो हमसे 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो क्योंकि प्यार का सागर है। वो हमें खुशी देखना चाहता है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, वो भी हमें हमेशा खुशी देखना चाहता है। मेरे बच्चे सदा खुश रहो, मेरे मीठे बच्चे सदा खुश रहो, मेरे लाडले बच्चे सदा खुश रहो। वो मेरा माता पिता है, मुझे खुश देखना चाहता है, इसलिए मुझे वरदानों से रोज रोज भरपूर करते हैं। रोज बहुत ही प्यारे प्यारे वरदान देते हैं, और अपनी झोली हमें वरदान से भरनी है। मुझे मेरी झोली वरदानों से भरपूर करनी है, और वही वरदान सबको देने हैं। जो बाबा मुझे दे रहा है वो मैं सबको दे रही हूँ। जो बाप का सब कुछ मेरा, बाप के वर्षे की मैं अधिकारी हूँ। मेरे पिता के पास जो भी है वो मेरा है, अधिकार है उसके ऊपर मेरा। मैं अधिकारी हूँ, उसके प्यार की अधिकारी, उसकी शक्तियों की अधिकारी। मैं अधिकारी हूँ। तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा शक्ति दो, बाबा प्यार दो, बाबा खुशी दो, सब कुछ मेरे पास है। और ये खजाना जितना हम यूज कर रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। परमात्मा से ले रहे हैं, और जब को दे रहे हैं, दे भी क्या रहे हैं, फील मैं कर रही हूँ। आनंद खुशी मैं फील कर रही हूँ, शक्ति मैं फील कर रही हूँ। उस शक्ति को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रही हूँ। जो भी शक्ति की अवेयरनेस मुझे आई है, उन शक्तियों को प्रैक्टिकली लाइफ में मैं यूज कर रही हूँ। तो शक्ति भी बढ़ती जा रही है, गुण भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो बाबा ने मुझे दिया है वो मैं प्रैक्टिकली यूज कर रही हूँ, और वो चीज मेरी बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं कह सकते कि मैं खाली हूँ। इसलिए कहते हैं ना, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं पद्मा, क्योंकि सत्य की पहचान मुझे मिली है। मुझे अपने सत्य की पहचान मिली, और मुझे सतगुरु की पहचान मिली। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा मेरा पिता है। उसके साथ मैं सर्व संबंध बना रही हूँ। दूसरा संबंध टीचर, वो टीचर है,
मुझे वो पढ़ा रहा है, मुझे छोटी छोटी बातें समझा रहा है, हर एक बात कैसे मुझे जिंदगी गुजारनी है, प्रैक्टिकली मुझे लाइफ में क्या करना है, उसकी सारी विधि सिखाता है। सबसे ऊंचा मुझे टीचर मिला है, सर्वश्रेष्ठ टीचर। हमें पढ़ाने वाला कौन है? वो शिव निराकार मुझे पढ़ा रहा है। दूसरा, उसके साथ मेरा ये रिश्ता है, और फिर वो ही मेरा गुरु भी है। गुरु बनकर मुझे गाइड भी कर रहा है। गुरु का कर्तव्य है गाइड करना, तो मुझे गाइड करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वो मुझे सत मार्ग दिखा रहा है कि मैं कैसे इजी हो सकती हूँ, मैं कैसे लाइट हो सकती हूँ, मैं कैसे तृप्त हो सकती हूँ। सारी विधि बाबा मुझे सिखाते हैं, इसलिए हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। पिता के रूप में भी बाबा, टीचर के रूप में भी बाबा, और सतगुरु के रूप में भी बाबा। और सबसे अच्छा दोस्त मेरा वही है। कोई इतना हमारा सजन नहीं है जितना वो सजन है। वो सत मार्ग हमें दिखाता है, वो मेरा सजन है, वो मेरा सजन माना दोस्त। ही इज माई फ्रेंड। वो ही मेरा सच्चा सच्चा दोस्त है। इसलिए मुझे सच राय देते हैं, कोई उल्टी सीधी राय नहीं देते। दुनियावी दोस्त हमें कैसी राय देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। पर ये दोस्त मुझे सत्य राय देते हैं, और कभी कभी तो वो दोस्त हमारे मौके का फायदा भी उठाते हैं। तो सच दोस्त, सच्चा सच्चा दोस्त सिर्फ वो है, सिर्फ वो ही सच्चा दोस्त है, और कोई सच्चा नहीं है। अगर मैं अपने साथ सच्ची नहीं हूँ तो कोई मेरे साथ सच्चा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहती हूँ पहले अपने साथ ऑनेस्टी। जब अपने साथ हम ऑनेस्ट हो जाते हैं तभी हम दूसरे के साथ ऑनेस्टी से रिश्ता बना सकते हैं, ईमानदारी से रिश्ता बना सकते हैं। हम कहते हैं परमात्मा के साथ सच्चे हो जाओ। परमात्मा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो भरपूर है। असल में हमें अपने साथ सच्चा होना है। दिल की गहराई से पहले अपने साथ वो दिल का रिश्ता, वो तृप्ति पहले मुझे हो। मैं इतनी तृप्त हो जाऊं ताकि मैं सबको दे सकूं। देने के लिए पहले भरना जरूरी है। कुछ भी मुझे देना है, किसी को भी देना है। अगर मेरी बैंक में कुछ होगा ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी। अब मेरे को अविनाशी खजाने की समझ आई है। वो तो मैं सबको दे सकती हूँ, वो मेरा खजाना है, उस पर मेरा अधिकार है, वो मैं सबको दे सकती हूँ। स्नेह मैं सबको दे सकती हूँ। मैं खुद खुश हूँ, सबको खुशी बांट सकती हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप में हूँ, तो मैं सबको शक्ति का दान दे सकती हूँ। ये मेरा खजाना जितना मैं बांटती जा रही हूँ वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है अपने आप को वरदानों से भरना। परमात्मा जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई पर फोकस करना। सतगुरु बनकर गाइड कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलना। ये है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन के बाद है फरिश्ता स्वरूप। तो ब्राह्मण ही फरिश्ता बन सकता है। क्यों?
क्योंकि जब मैं ब्राह्मण बनी, सत्य को मैंने अपने अंदर भरा, मेरी चित्त शांत होती गई, तो मेरे अंदर हल्कापन आता गया। वो जो किचरा भरा हुआ था उसने ही मुझे हैवी बना दिया था, भारी बना दिया था। अब मैं हल्की होती जा रही हूँ, जितना जितना मैं अशरीरी का अभ्यास कर रही हूँ, यानी देह से बिल्कुल डिटैच होना, देह से उपराम होना, ये है अशरीरी का अभ्यास। तो अभी हम मन और बुद्धि से चलेंगे अपने वतन। विजुलाइज करें, ये देह इधर पड़ी हुई है, इससे रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं वो भी यहाँ हैं, पदार्थ भी यही है, वैभव भी यही है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने वतन, फरिश्तों की दुनिया में। ये है फरिश्तों की दुनिया, लाइट दुनिया, लाइट की दुनिया। ये देखिए, यहाँ पर सब फरिश्ते इस रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आत्माएं हैं सब मुझे फरिश्ते स्वरूप में दिखाई दे रही है। यहाँ एडवांस पार्टी की आत्माएं भी मुझे फरिश्ते स्वरूप में दिखाई दे रही है। बाबा संपन्न स्थिति में दिखाई दे रहा है और उसके तन में शिव निराकार, वो मुझे देख रहा है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, प्यार से भरी हुई दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा मुझे नजरों से ही न्याल कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, वो मुझे न्याल रहे हैं। कितना प्यार है बाबा की दृष्टि में। बाबा प्यार से मुझे भरते जा रहे हैं, बाबा की दृष्टि पड़ रही है, मैं भरपूर होती जा रही हूँ, मैं भरपूर होती जा रही हूँ। उनकी लाइट मेरे अंदर आती जा रही है। ब्रह्मा के तन से शिव निराकार की लाइट मेरे अंदर आती जा रही है और मैं अपना वो ओरिजिनल स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद स्वरूप, ब्लिसफुल, शक्ति स्वरूप, मेरा ओरिजिनल स्वरूप में देख रही हूँ जो बाप समान है। मैं भी उसके समान बनती जा रही हूँ, बाप समान पावरफुल, बाप समान लाइट, हल्की हल्की होती जा रही है, बिल्कुल लाइट होती जा रही है। अब देखें, मैं बिल्कुल लाइट हो चुकी हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया है, अपनी नजरों से निहाल कर दिया है, बिल्कुल लाइट स्थिति में आ गई। देह का भान बिल्कुल छूट चुका है मेरा। ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है। अब इस रूप को धारण करके मैं आ जाती हूँ फिर अपने वतन में और अपने ही इस देह में आकर बैठ जाती हूँ। अब अपने आप को देखें, मैं इस देह में आकर बैठ गई हूँ। मैं अभी बिल्कुल प्योर स्थिति में हूँ। अब ये प्योर लाइट, पावरफुल लाइट पूरे मेरे जिस्म में फैलती जा रही है। विजुलाइज करें, ये प्योर पावरफुल लाइट मेरे पूरे जिस्म में फैलती जा रही है और खास करके उस एरिया को फोकस करें जहाँ पर आप चाहते हैं मेरा ये जो पेन है उसमें मुझे रिलीफ मिले।
देखिए लाइट उस एरिया में जा रही है, विजुलाइज करें ये लाइट उस एरिया में जा रही है। विजुलाइज कीजिए, अपने ब्रेन को विजुलाइज कीजिए, इस आत्मा से ये लाइट ब्रेन में जा रही है। ब्रेन का एक एक सेल शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरे ब्रेन को पावर मिल रही है। आइस को विजुलाइज करें, ये लाइट आइस में जा रही है। मेरी आइस की रोशनी बढ़ती जा रही है। ये लाइट मेरे कानों में जा रही है। मेरे सुनने की समात तेज होती जा रही है। जितना मैं शांति का अभ्यास कर रही हूँ, मेरी सुनने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब ये लाइट पूरी बॉडी में फैल चुकी है। पूरी बॉडी शक्ति से भरपूर हो चुकी है। मैं खुद को हेल्दी देख रही हूँ, तंदुरुस्त देख रही हूँ। इस प्योर लाइट ने मुझे शक्ति से भरपूर कर दिया है। मैं शक्ति संपन्न बन चुकी हूँ और बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ, बिल्कुल लाइट। कोई बोझ नहीं है सिर पर। भाप समान लाइट हो चुकी हूँ। सारे बोझ मैंने बाबा को दे दिए हैं। अब मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है मेरी। स्नेह है सबसे मेरा। वही स्नेह के वाइब्रेशन मुझसे रेडिएट हो रहे हैं। प्यार के वाइब्रेशन मुझसे रेडिएट हो रहे हैं। पहले तो मुझे तृप्त कर रहे हैं। मैं भरपूर हो चुकी हूँ और अब मैं पूरे परिवार को दे रही हूँ। मेरे कनेक्शन में, रिलेशन में जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं दिल का स्नेह दे रही हूँ। फील करें आपसे प्यार के वाइब्रेशन रेडिएट हो रहे हैं। कॉन्स्टेंटली प्यार की एनर्जी रेडिएट हो रही है। आपका वातावरण बहुत ही प्यारा हो चुका है। घर में प्यार है, खुशी है, आनंद ही आनंद है। हमारे घर का माहौल बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। हम प्यार से रहते हैं। हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। हर कोई क्या चाहता है? यही चाहता है हमारे घर में खुशी हो, सेहत हो। तो जब सेहत हमारी अच्छी हो गई, हेल्थ इज वेल्थ। बिगेस्ट वेल्थ है ही हमारी। बिगेस्ट वेल्थ कौन सी है? हेल्थ। जब हेल्दी इंसान होता है तो हैप्पी रहता है। अपने आप को देखे, मैं बिल्कुल हेल्दी हो चुकी हूँ। पूरी बॉडी को कमांड दें, आई एम हेल्दी। मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी हूँ।